I welcome you all my dear students to my channel. Okay guys, स्टूडेंट देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक आपका चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा, केज्ड पेट्स. ठीक है, केज्ड पेट्स का मतलब क्या होता है गाइस. देखिए इस चैप्टर को मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा गाइस. ठीक है, ताकि इसका आप हिंदी मीनिंग समझ पाए, अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाए. ठीक है गाइस. ओके, तो आपका चैप्टर का नाम है केज्ड पेट्स. केज्ड का मतलब देखो, केज मतलब क्या होता है, CAGE केज. केज मतलब होता है पिंजरा. ठीक है, पिंजरा जिसके अंदर हम बर्ड्स को रख देते हैं, पेट्स को रख देते हैं. ठीक है ना. पेट्स का मतलब क्या होता है, पालतू एनिमल. जैसे घर में हम जो भी पेट्स पालते हैं ना, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई भी बर्ड हो गया, ठीक है, पैरट वगैरह हो गया, पीजन हो गया, ठीक है, इस टाइप के, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं. पेट्स का मतलब पालतू जानवर. ठीक है, और केज्ड का मतलब पिंजरे में बंद, है ना. कैसा पालतू जानवर की बात हो रही है, पिंजरे में बंद पालतू जानवर, केज्ड पेट्स. ओके गाइस, ठीक है. अब यहां से देखते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बी फ्री. हर कोई, लाइक्स मतलब पसंद करता है, एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, लाइक्स मतलब पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है. क्या पसंद करता है, टू बी होना या रहना. कैसा रहना पसंद करता है, फ्री आजाद. हर कोई आजाद रहना पसंद करता है, स्वतंत्र रहना पसंद करता है, फ्री रहना पसंद करता है. ठीक है. हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे. हाउ वुड यू फील मतलब आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, इफ यू आर लॉक्ड, अगर आपको बंद कर दिया जाए, इन अ हाउस, एक घर के अंदर, इन अ हाउस, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर के लिए. ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा गया. देखो गाइस, हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे, इफ, अगर, यू आर लॉक्ड, आपको बंद कर दिया जाए, इन मतलब कि में, अ हाउस, एक घर में आपको बंद कर दिया जाए, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर के लिए. थ्रू आउट द डे का मतलब क्या होता है, दिन भर के लिए. आप कैसा फील करेंगे, इमेजिन कीजिए, है ना. लाइक मैन, लोगों की तरह ही, लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह, मैन, लोगों की तरह ही, इंसानों की तरह ही. एनिमल टू नीड फ्रीडम, एनिमल को भी, जानवरों को भी, टू मतलब भी, नीड मतलब जरूरत होती है. किस चीज की जरूरत होती है, फ्रीडम की, आजादी की. वो भी चाहते कि हमें आजाद घूमे, हम भी, हमें कोई कैद ना कर ले, है ना. दे लाइक, दे मतलब कि एनिमल को बोला है, दे लाइक टू रूम फ्रीली, वे पसंद करते हैं, जो एनिमल है वो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू रूम मतलब घूमना. कैसे घूमना, फ्रीली मतलब बिना किसी बंदिश के, बिल्कुल फ्रीली घूमना पसंद करते हैं, आजादी पूर्वक. ठीक है गाइस. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. चलो इस चैप्टर को पढ़ें. टू नो, और ये जाने, क्या जाने, व्हाई द बर्ड्स आर सैड, ये जो बर्ड्स है वो क्यों दुखी है. ठीक है, यहां पर देखते हैं इस चैप्टर में, बहुत प्यारा चैप्टर है. चलो शुरुआत करते हैं यहां से. वंस, वंस मीन्स एक समय की बात है या एक बार, है ना. वंस एक बार, देयर लिव्ड टू चिल्ड्रन, दो बच्चे रहते थे, या दो बच्चे हुआ करते थे. देयर लिव्ड टू चिल्ड्रन, दो बच्चे रहते थे, नेम्ड, जिनका नाम था, क्या नाम था, राहुल एंड रिया. ठीक है, ध्यान से सुनना है. वंस देयर लिव्ड टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हुआ करते थे, एक समय की बात है, नेम्ड राहुल एंड रिया, जिनका नाम क्या था, राहुल और रिया था. ठीक है, आपको बाजू में दिख रहा है इमेज में, ये जो बच्चा है ये कौन है, राहुल है, और इसके पास क्या है गाइस, एक डॉग दिख रहा है ना, डॉग. ठीक है, हाँ, तो इसका पालतू कुत्ता है, राहुल का पालतू कुत्ता मतलब पेट डॉग, पेट डॉग. ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे. यहां पर चैप्टर में वही बताया, दे लाइक्ड, वे पसंद करते थे, कौन, राहुल और रिया, वे पसंद करते थे, क्या पसंद करते थे, लाइक्ड मतलब पसंद करते थे, टू कीप रखना, वे पसंद करते थे रखना, क्या रखना, पेट्स, पेट्स मतलब पालतू जानवर, है ना, वो पालतू जानवरों को रखना पसंद करते थे. ठीक है गाइस. ओके, आगे देख लेते हैं. राहुल हैड अ पेट डॉग एंड रिया हैड अ पेट कैट. देखिए,
हैड मतलब था, के पास था, है ना। राहुल हैड मतलब राहुल के पास था, क्या था राहुल के पास, अ यानी एक, पेट मतलब पालतू, डॉग यानी कुत्ता, एक पालतू कुत्ता किसके पास था, राहुल के पास, है ना। राहुल हैड अ पेट डॉग। एंड रिया, और एंड मतलब और, रिया हैड रिया के पास था, क्या था, एक, पेट मतलब पालतू, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। राहुल के पास एक पालतू कुत्ता था एंड रिया के पास क्या थी, एक पालतू बिल्ली थी। अगली इमेज में आपको रिया भी दिखेगी, उसकी पालतू बिल्ली भी दिखेगी, पेट कैट, है ना। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन या परंतु, है ना। दे वे, राहुल और रिया को बुलाए, वे डिड नॉट हैव उनके पास नहीं था, दे डिड नॉट हैव मतलब उनके पास नहीं था, क्या नहीं था, एनी पेट बर्ड्स कोई भी पालतू पक्षी नहीं था उनके पास, है ना। डॉग भी था, कैट भी थी, लेकिन कोई बर्ड नहीं था, पेट बर्ड, ठीक है। ओके अगली स्लाइड देखिए, ये रिया है, इसके पास ये पेट कैट है ना, पेट कैट, तो उनके पास कोई बर्ड नहीं था पालतू वाला। इसीलिए मतलब इसीलिए दे वॉन्टेड वे चाहते थे, राहुल और रिया चाहते थे, क्या चाहते थे, टू कीप बर्ड्स एज देयर पेट। टू कीप मतलब रखना, है ना, वे चाहते थे क्या, टू रखना, क्या रखना, बर्ड्स को रखना चाहते थे, एज मतलब की तरह, किसकी तरह बना के रखना चाहते थे, एज देयर पेट, अपने पालतू बनाकर रखना चाहते थे। सही है, किसको, बर्ड्स को, क्योंकि उनके पास बर्ड्स नहीं थी ना, सही है। सो दे वॉन्टेड टू कीप बर्ड्स एज देयर पेट, इसलिए वो बर्ड्स को अपना पेट बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है। वन डे एक दिन, क्या हुआ एक दिन, दे वेंट वे चले गए, गो यानी जाना, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म में मतलब वो गए। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, दे मतलब वे, राहुल और रिया, वेंट मतलब गए, कहाँ गए, टू अ पेट शॉप। पेट शॉप का मतलब जहां पर पालतू जानवर आपको मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं पेट शॉप, ठीक है। तो वो कहां पर चले गए, एक पेट शॉप में चले गए, है ना, जहां पर पालतू जानवर को बेचा जाता है, ऐसी शॉप में चले गए। क्यों चले गए, टू परचेज खरीदने के लिए, परचेज का मतलब होता है खरीदना, टू परचेज खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, सम मतलब कि कुछ, पेट बर्ड्स पालतू पक्षियों को, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, वन डे दे वेंट एक दिन वो चले गए एक पेट शॉप में, क्यों चले गए, खरीदने के लिए, कुछ पालतू पक्षियों को खरीदने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दे रीच्ड द पेट शॉप, वे पहुंचे, राहुल और रिया, रीच मतलब होता है पहुंचना, उसकी सेकंड फॉर्म है रीच्ड, वे पहुंचे, कहां पहुंचे, द पेट शॉप, पेट शॉप में पहुंच गए, जो पालतू जानवरों को बेचा जाता है जिस दुकान में, वहां वो पहुंच गए। देखो ये शॉप दिख रही है, पेट शॉप है, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर। और देखो ये पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है बर्ड्स को, इन्हें वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी ही शॉप में ये रिया और राहुल दोनों के दोनों चले गए, क्योंकि वो बर्ड्स को खरीदना चाहते थे, अपना पेट बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है। ओके, तो दे रीच द पेट शॉप, वो ऐसी किसी पेट शॉप में पहुंच गए। फिर क्या हुआ, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द पेट शॉप। देयर वर मतलब वहां पर थे, उस दुकान में थे, क्या थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड्स मतलब प्रकार के, ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी थे उस पेट शॉप में, कहां पर, इन द पेट शॉप, उस पेट शॉप में। समझ गए गाइस, ओके। आगे देखो, देयर वर पैरट्स, देयर मतलब वहां पर उस दुकान में, वर मतलब थे, उस दुकान में कौन कौन थे भाई, पैरट्स थे, तोते थे, एंड पैराकीट्स थे। पैराकीट्स का मतलब देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये तोते जैसे ही दिखते हैं, थोड़े से अलग टाइप के रहते हैं ना, तोते की ही प्रजाति के, उसी की फैमिली के दूसरे बर्ड होते हैं ना, इसको पैराकीट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, देयर वर पैरट्स एंड पैराकीट्स इन द केज, उस केज में, वहां पर दुकान में जो केज थे ना, उन केज में क्या थे पता है, पैरट्स भी थे और पैराकीट्स भी थे। देखो यहाँ पर ये पैरट्स दिख रहे हैं और यहाँ पैराकीट्स दिख रहे हैं, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, केज मतलब पिंजरा, सही है। उस दुकान में क्या थे, पिंजरे के अंदर पैरट्स भी थे और पैराकीट्स भी थे, ठीक है, इन द केज, पिंजरे के अंदर। और क्या था, देयर वर वहां पर थे, क्या थे, ऑल्सो, वहां पर ऑल्सो मतलब भी, वहां और क्या थे भाई, देयर वर ऑल्सो स्पैरोज एंड पीजन्स इन द केज। देयर वर ऑल्सो वहां पर क्या थे, स्पैरोज एंड पीजन्स इन द कैज,
वहां पर स्पैरोस और पीजन्स भी थे। देखो पैरट्स और पैराकिट्स तो थे ही, लेकिन स्पैरोस भी थे गाइस, और पीजन्स भी थे। कबूतर जो होते हैं ना उनको बोलते हैं पीजन्स, और स्पैरोस भी एक बर्ड्स का नाम होता है, ठीक है। इन द केज, पिंजरे के अंदर, ठीक है। द बर्ड्स वर लुकिंग, जो द बर्ड्स मतलब जो पक्षी थे ना, वर लुकिंग, वो लग रहे थे, वो दिखाई पड़ रहे थे। वो कैसे लग रहे थे बर्ड्स? ब्यूटीफुल, बड़े सुंदर लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे। इन देयर कलरफुल फीदर्स, फीदर्स मतलब पंखों में, है ना। इन मतलब में, देयर मतलब उनके, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, फीदर्स मतलब पंखों में, है ना। जो वो बर्ड्स थे वो कैसे, लुकिंग मतलब लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे, है ना। इन में, देयर मतलब उनके, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, फीदर्स मतलब पंखों में, उनके जो पंख थे ना कलरफुल फीदर्स, उनमें वो बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे बर्ड्स, ठीक है, ओके। बट लेकिन रिया नोटिस्ड, रिया ने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया रिया ने? दैट की द बर्ड्स, जो बर्ड्स थे ना, वर नॉट हैप्पी। लेकिन रिया ने एक चीज नोटिस की, एक चीज पे ध्यान दिया, दैट की द बर्ड्स, जो बर्ड्स थे ना, वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। हाँ, वो खुश नहीं थे, इस चीज को रिया ने ध्यान दिया। दे डिड नॉट लाइक टू बी लॉक्ड इन द केज, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक टू बी, वो पसंद नहीं करते थे। टू बी मतलब रहना, कैसा रहना? लॉक्ड मतलब बंद रहना, लॉक मतलब बंद, लॉक्ड मतलब बंद रहना पसंद नहीं करते थे वो, इन द केज, पिंजरे के अंदर। जो बर्ड्स थे, डिड नॉट लाइक मतलब वो पसंद नहीं करते थे, टू बी लॉक्ड बंद रहना, टू बी लॉक्ड मतलब बंद रहना, कहां पर? इन द केज, पिंजरे के अंदर, ओके। रिया वॉज सैड, रिया क्या थी? बड़ी दुखी थी, सैड थी। क्यों दुखी थी? टू सी, देखकर, किसको देखकर? द बर्ड्स इन द कैज। जो रिया थी बड़ी दुखी थी, टू सी, देख करके, किसको देख करके? द बर्ड्स, उन बर्ड्स को, कहां पर देख करके? इन द कैज, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर उन बर्ड्स को देखकर रिया क्या थी? बहुत दुखी थी, सैड थी, ठीक है। राहुल भी तो गया था रिया के साथ, देखो। राहुल वॉज ऑल्सो एंग्री टू सी द सैड बर्ड्स, राहुल भी था, ऑल्सो मतलब भी, है ना। राहुल भी था, क्या था? एंग्री था, मतलब नाराज था गाइस, है ना। क्यों नाराज था? टू सी, देख करके, किसको देख करके? द सैड बर्ड्स, उन दुखी बर्ड्स को देखकर राहुल भी नाराज था। देखो रिया कैसी थी? बड़ी सैड थी, दुखी थी, और राहुल भी काफी एंग्री था, नाराज था, है ना, इन बर्ड्स को देख करके, इन सैड बर्ड्स को, ठीक है। बड़ी दुखी थी बर्ड्स। क्यों थी सैड? क्योंकि बर्ड्स किसके अंदर थी? पिंजरे के अंदर बंद थी, लॉक्ड थी। और पिंजरे के अंदर अगर कोई बर्ड्स बंद रहेगा तो खुश रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उसे तो उड़ना पसंद होता है, आसमान में दूर दूर तक फ्री घूमना पसंद होता है। लेकिन वो बर्ड्स कहां पर थी? केज के अंदर थी, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर थे वो, केज के अंदर। इसलिए वो कैसी थी? बड़ी सैड थी, दुखी थी। और इस बात से रिया भी बड़ी दुखी थी इन बर्ड्स को देख करके, और राहुल भी बड़ा एंग्री था इन बर्ड्स को, सैड बर्ड्स को देख करके, ठीक है। आगे देखो फिर क्या हुआ, देखो ये, देखो ये रिया है और ये राहुल है, और ये उनके दादाजी है। देखो ये दादाजी है ना, देखना समझना भी पता चलेगा। रिया एंड राहुल रिटर्न्ड टू होम। देखो ये पेट बर्ड खरीदने के लिए गए थे वहां पर दुकान में, लेकिन ये खरीदे वरीदे नहीं, सीधे कहाँ आ गए पता है? रिया एंड राहुल रिटर्न्ड, वो वापस आ गए, टू होम, वो घर पे वापस आ गए। सॉरी ये दादाजी नहीं है गाइस, ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो इस आगे पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। देखो ये पेट शॉप है ना, पेट शॉप है। देखो ये पेट लगे हुए हैं, इधर भी पिंजरे लगे हुए हैं, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है। देखो और ये रिया है। देखो रिया की आंखों को देखो, किसको देख रही है वो? इन बर्ड्स को देख रही है, कैसी? देखो दुखी टाइप की दिख रही है। और ये भी देखो एंग्री लग रहा है, राहुल भी, है ना, लग रहा है ना, ठीक है, ओके। ये दुकानदार बैठा हुआ है, ये शॉप के अंदर आए हुए हैं। देखो अब क्या होता है। रिया एंड राहुल रिटर्न टू होम, और ये सब चीज को देख करके रिया और राहुल ये क्या हो गए? रिटर्न, वापस चले गए। कहां वापस चले गए? टू होम, अपने घर वापस चले गए, ठीक है।
दे सेड, उन्होंने कहा, दे सेड अबाउट, उन्होंने कहा, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, द बर्ड्स, इन बर्ड्स के बारे में उन्होंने कहा, बताया, है ना, क्या कहा, किससे कहा ये बात, टू देयर ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने दादाजी से कहा। देखो समझो, दे सेड अबाउट द बर्ड्स, उन्होंने बातचीत की, कहा अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में, है ना, किससे कहा, टू देयर, उनके ग्रैंडफादर से, अपने ग्रैंडफादर से इन बर्ड्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा कि देखो ना बर्ड्स कितनी उदास लग रही थी, पिंजरे के अंदर थी, कैज के अंदर, है ना, ऐसा करके। ग्रैंडफादर केम टू द पेट शॉप टू बाय द पेट बर्ड्स, जो ग्रैंडफादर थे ना, दादाजी जो थे ना रिया और राहुल के, है ना, केम, वो आए, कहां पर आए, टू द पेट शॉप, वो पेट शॉप में आ गए, वो अपने अब दोनों वो पेट शॉप में आए, क्यों आए, टू बाय, खरीदने के लिए, बाय मतलब खरीदना होता है ना, टू बाय, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, द पेट बर्ड्स, इन पेट बर्ड्स को खरीदने के लिए दादाजी दुकान में आए, ठीक है। रिया एंड राहुल ऑल्सो मतलब भी, है ना, रिया और राहुल भी केम मतलब कि आए, कहां पर आए, टू द पेट शॉप, इस पेट शॉप में आए, किसके साथ, विद मतलब के साथ, किसके साथ, विद देयर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ, है ना, रिया और राहुल भी आए उस शॉप में अपने ग्रैंडफादर के साथ, ठीक है। ग्रैंडफादर एंटर्ड द पेट शॉप, जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या किया, एंट्री की, उन्होंने प्रवेश किया, अंदर गए, किसके अंदर प्रवेश किया उन्होंने, द पेट शॉप में वो प्रवेश किया, उसके अंदर गए, दुकान के अंदर ग्रैंडफादर, एंड और आस्क्ड और पूछा, किससे पूछा, द शॉपकीपर से पूछा, क्या पूछा, वुड यू सेल मी ऑल दीज बर्ड्स, क्या पूछा, वुड यू सेल मी ऑल दीज बर्ड्स, क्या आप, वुड यू सेल क्या आप बेचेंगे, मी मतलब मुझे, ऑल दीज बर्ड्स क्या ये सारी के सारी बर्ड्स आप मुझे बेच देंगे, क्या मैं खरीदने आया हूं तो आप मुझे बेच देंगे, सारी की सारी बर्ड्स मुझे दे देंगे, ऐसा वो दादाजी पूछते हैं, है ना, किससे पूछते हैं, शॉपकीपर से, ठीक है। आगे देखो, ही पेड द शॉपकीपर एंड बॉट ऑल द बर्ड्स, ठीक है, जो दादाजी थे, ही मतलब किसको बोला, दादाजी को, उन्होंने, दादाजी ने क्या किया, पेड मतलब पे किया, पैसे पटाए, है ना, पैसे दिए, है ना, किसको पे किया, द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर उसने पे किया, पैसे दिए, एंड और बॉट मतलब खरीद लिया, बाय की सेकंड फॉर्म होती बॉट, और खरीद लिया, क्या खरीद लिया, ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स को खरीद लिया, ठीक है, दादाजी ने। ही केम आउट ऑफ द शॉप, और वो सारे बर्ड्स को खरीद के दुकान के बाहर आ गए दादाजी, है ना, ही केम मतलब वो आए, कहां पर आए, आउट बाहर, किसके बाहर आए, ऑफ द शॉप के बाहर, दुकान के बाहर आ गए दादाजी। फिर क्या हुआ, रिया एंड राहुल ऑल्सो केम आउट विद हिम, रिया एंड राहुल, रिया और राहुल, ऑल्सो मतलब भी, रिया और राहुल भी, केम मतलब आए, आउट मतलब बाहर, रिया और राहुल भी बाहर आए, विद हिम उनके साथ, मतलब दादाजी के साथ, ठीक है। ही ओपन्ड, जो दादाजी है ना, उन्होंने क्या किया, ओपन्ड खोल दिया, किसको खोल दिया, दी कैज, जो कैज होते, जो पिंजरे होते हैं जिसके अंदर वो बर्ड्स कैद थे, बंद थे, तो ही ओपन्ड उन्होंने खोल दिया, दी कैज उन पिंजरों को खोल दिया। द बर्ड्स होप्ड आउट ऑफ द केज, जो बर्ड्स थे, होप्ड आउट मतलब बाहर निकल गए, ठीक है, बाहर निकल के अचानक से जब उड़ जाते हैं ना उसको बोलते हैं होप्ड आउट, तेजी से बाहर निकलना, ठीक है। द बर्ड्स होप्ड आउट ऑफ द कैज, उस कैज से होप्ड आउट हो गए, होप आउट हो गए मतलब बाहर निकल गए। वन बाय वन, एक एक करके, जो बर्ड्स थे वो क्या हो गए, उस केज से वन बाय वन, एक एक करके बाहर निकल गए, ठीक है। दे फेल्ट हैप्पी, जो बर्ड्स थे उनको बुलाए दे फेल्ट हैप्पी, उन्होंने बड़ा अच्छा महसूस किया, बड़ा अच्छा फील किया, खुश फील किया, किसने, बर्ड्स ने। दे फ्लेव अवे हैप्पीली,
और दे फ्लू, वो उड़ गए, अवे मतलब दूर, हैप्पीली मतलब बड़ी खुशी से। जो बर्ड्स थे ये उड़ गए दूर, हैप्पीली मतलब बड़ी खुशी से, पिंजरे से निकल के दूर तक उड़ गए। हैप्पीली मतलब बड़े खुशी से उड़ गए सारे के सारे बर्ड्स। द शॉपकीपर केम आउट ऑफ हिज शॉप, जो शॉपकीपर थे केम मतलब वो भी आए, आउट मतलब बाहर, कहां से बाहर आए, ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान से बाहर आ गए। शॉपकीपर जो दुकानदार थे ना बेचने वाले, वो भी बाहर आ गए। ही शॉ, और उसने देखा, जो शॉपकीपर थे उन्होंने देखा, क्या देखा, द बर्ड्स को देखा। द शॉपकीपर है ना, ही शॉ द बर्ड्स, उसने देखा, किसको, बर्ड्स को देखा, किसने, इस शॉपकीपर ने। कैसे देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए देखा। कैसे उड़ते हुए देखा, हैप्पीली बड़ी खुशी से उड़ते हुए देखा। और कहां पर, इन द स्काई, आसमान में। समझ गए, देखो फिर से है ना, ही सॉ, उसने देखा, दुकानदार ने, है ना, उसने देखा मतलब दुकानदार ने देखा, किसको, द बर्ड्स को देखा। कैसे देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए देखा। हैप्पीली बड़ी खुशी से उड़ते हुए देखा। कहां पर, आसमान में, इन द स्काई। ठीक है गाइस, ओके आगे देखो। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ग्रैंडफादर ने उससे कहा, उस शॉपकीपर से देखा, जो कि दुकान से बाहर निकल के इन बर्ड्स को देख रहा था ना आसमान में उड़ते हुए। हाँ, उस शॉपकीपर को ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ग्रैंडफादर ने उसे बताया, क्या बताया, क्या कहा, डोंट पुट द बर्ड्स इनसाइड द केज, डोंट पुट मत रखो, पुट मतलब रखना, डोंट पुट मत रखो, क्या मत रखो, द बर्ड्स को मत रखो, कहां मत रखो, इनसाइड के अंदर, किसके अंदर, द केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, है ना, इन बर्ड्स को ना पिंजरे के अंदर मत रखो, ऐसा कहा ग्रैंडफादर ने। और फिर क्या कहा, देखो आगे और कह रहे हैं, दे ऑल्सो नीड फ्रीडम, उन्हें भी नीड मतलब जरूरत है, किस चीज की, फ्रीडम की, आजादी की, है ना, उन्हें भी फ्रीडम की जरूरत है। द शॉपकीपर सैड, शॉपकीपर ने कहा, शॉपकीपर ने कहा, क्या कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, है ना, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूं। देखो ये ग्रैंडफादर समझा रहे हैं ये शॉपकीपर को, तो देखो हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए क्या बोल रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बोल रहा है आई एम वेरी सॉरी, I'll never put the birds inside the cage. I'll never, I will को शॉर्टकट में I'll बोलते हैं ना, I'll never, मैं कभी भी नहीं, put मतलब रखूंगा, मैं कभी भी नहीं रखूंगा, the birds, इन birds को, कहां नहीं रखूंगा कभी भी, inside the cage, पिंजरे के अंदर, inside मतलब के अंदर, किसके अंदर, the cage, पिंजरे के अंदर, है ना, I'll never put the birds inside the cage, मैं कभी भी पिंजरे के अंदर इन बर्ड्स को नहीं रखूंगा। ऐसा बोला किसने, शॉपकीपर में, देखो माफी मांगते हुए दादाजी से कहा। रिया एंड राहुल फेल्ट हैप्पी, रिया और राहुल ने भी, फेल्ट मतलब फील किया, महसूस किया, कैसा महसूस किया, हैप्पी, बड़ा खुश महसूस किया, बड़ा अच्छा महसूस किया, है ना। दे रिटर्न्ड टू देयर होम, और वो वापस चले गए, रिटर्न हो गए, वापस चले गए, टू देयर होम, अपने घर चले गए। कैसे चले गए, हैप्पीली, बड़ी खुशी से चले गए। ठीक है, दे रिटर्न्ड टू देयर होम, दे मतलब रिया और राहुल क्या चले गए, वापस चले गए, टू देयर होम, अपने घर, हैप्पीली मतलब खुशी से। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, स्टोरी थी। आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं गाइस? अगर नहीं आई होगी तो आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो को डबल से, है ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मुझे कि सर थैंक यू वेरी मच, ऐसा आप लिखना। ठीक है, ओके बाय।